जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो सवारी से पहले के संकेतों के बारे में है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो शरीर में सवारी आने से पहले के संकेत होते हैं। कौन कौन से वो संकेत हैं उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब पूजा पाठ किया जाता है तो देवता जिस भी देवी देवता की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं उनकी शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जो शरीर पर सवारी के रूप में आते हैं। सवारी एकदम से किसी को नहीं आती है। सवारी आने से पहले जो शक्ति होती है वो कुछ संकेत देती है। उन संकेतों को समझकर जो भक्त होता है उन संकेतों को समझकर ये जान जाता है कि उस पर सवारी आने वाली है। ठीक है, तो जैसे माता काली की सवारी अगर किसी के शरीर पर आनी होती है तो उसको सबसे पहले मंत्र जाप करते समय बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, उसके पाँव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, ध्यान लगना शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे संकेत हैं, आप नोट करते जाइए और आप देखिए कि क्या आपके साथ भी वो संकेत, वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको। आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो ध्यान रखिए कि आपको कभी भी सवारी आ सकती है। सवारी किसी को चौकी दरबार में आती है, किसी को भजन सुनकर आती है, किसी को कहीं जागरण में, कीर्तन में, सभा में आ जाती है सवारी। तो इस प्रकार से आपको अगर पहले से पता होगा कि आप पर सवारी आने वाली है, इन संकेतों को जानकर अगर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सवारी आने वाली है तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अचानक से जब सवारी आ जाती है लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप आसन पर बैठे हैं और आप जाप कर रहे हैं, गहरा ध्यान लगना शुरू हो गया है, बड़ी बड़ी उबासियाँ आ रही हैं, आँखों से पानी आ रहा है, आप जब जाप करने के लिए बैठते हैं, पाठ करने के लिए बैठते हैं, मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठते हैं, तो अगर तो आप माला से कर रहे होते हैं तो 51 माला अगर आप कर रहे हैं या उससे ज़्यादा माला आप कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब 51 माला हो भी गई और आप उससे ज़्यादा ही माला कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक संकेत है, क्योंकि जब देवी देवता आपके नज़दीक होते हैं तब आपका शरीर वो आनंदमय हो जाता है। आपके शरीर को आनंद महसूस होने लगता है वो कार्य करके जिस कार्य में देवी देवता जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में देवी देवता जुड़े हुए हैं तो आपको भक्ति में आनंद आना शुरू होगा। तो जब आनंद आएगा तब आपको सुध नहीं रहेगी कि आपने 51 माला करनी थी तो ये 51 माला से ज़्यादा हो गया। ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, माला ज़्यादा भी हो सकती है। तो जब देवी देवता शरीर में आने वाले होते हैं तब आपका मूलाधार चक्र जो है वो सबसे पहले एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों को स्वप्न में भी सवारी आती है। उनको स्वप्न आएगा कि स्वप्न में वो सवारी दे रहे हैं और लोगों के संकट काट रहे हैं। ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप पर सवारी आने वाली है और भविष्य में आप किसी न किसी व्यक्ति के संकट को जरूर काटेंगे। आप उसके संकट को दूर करने का कोई ना कोई प्रयास जरूर करेंगे। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर आपको भी सपने में सवारी आती हुई दिखाई दे रही है अपने ऊपर, तो इसका मतलब है कि आप में शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो गई हैं और वो शक्तियाँ चाहती हैं कि आप पर वो सवारी के रूप में प्रवेश करें। आपकी कोई ना कोई ऐसी आदत होगी जिसकी वजह से या तो आपका नुकसान हो रहा है धन का, या आपके समय का नुकसान हो रहा है। जब आप पर सवारी आने वाली होती है तो आपकी ये आदत छूट जाती है। वो आदत कोई भी हो सकती है। आप बेवजह अखबार पढ़ रहे हैं, आपको आदत है कि आप दिन में कितनी कितनी अखबारें पढ़ देते हैं, तो ये भी समय की बर्बादी है। अखबार जो है वो एक अखबार में जो लिखा बाकी में भी वही लिखा होगा। लेकिन कई लोगों को आदत होती है कि वो जब खाली बैठे होते हैं तो वो अखबार पढ़ना या कोई बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं।
लेकिन जब देवी देवता की सवारी आने वाली होती है तब देवी देवता चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके जाप में बिताएं, उनके ध्यान में बिताएं। तो आपकी ये आदत छूटनी शुरू हो जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने ध्यान में लगाना आरंभ कर देते हैं। बहुत से लोगों को आदत होती है वो सोते हैं, दिन में भी सोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब देवी देवता की सवारी आना शुरू होती है तब दिन में तो क्या, रात में भी नींद नहीं आती, रात में भी नींद आना बंद हो जाता है। और आपका मन करेगा, जैसे आपको नींद आएगी आप आंखें बंद करके सोएंगे, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपकी नींद पूरी हो गई। तो ये भी शक्ति जागृत होने का संकेत है कि आपको 10-15 मिनट की नींद में ही आपकी पूरी नींद हो जाती है और आप का जो समय है वो परमात्मा के लिए बच जाता है और आप उस समय का सदुपयोग करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं या कोई मंत्र उच्चारण करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर उनको उनकी नींद पूरी हो गई है तो वो फ़ोन में लग जाते हैं। इस चीज़ों से बचिए। अगर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके भक्ति मार्ग में आइए, भक्ति कीजिए। क्योंकि आपको अगर सवारी आना शुरू हो जाती है तो न जाने आपके हाथों से किसका भला हो जाना है, किसके संकट दूर हो जाने हैं, किसके दुखों को दूर करने का आप माध्यम बन जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि अपने समय को व्यर्थ ना करके ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूजा पाठ की तरफ आप ध्यान दें। आपके साथ कई बार क्या होगा कि आप जब पाठ करने के लिए, मंत्र उच्चारण करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठे हैं और अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, आपको बंद आँखों में बहुत से कलर दिखाई देंगे, बहुत से रंग दिखाई देंगे। इसका मतलब होता है कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय हो रहा है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। और दिव्य दृष्टि तभी खुलती है जब किसी देवता, जिस देवता की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और शरीर में सवारी आने के संकेत तो ये दर्शाती हैं। तो सिर भारी रहना शुरू हो जाता है, सिर में भारीपन आपको महसूस होगा, ठीक है? आपके शरीर को थकावट-थकावट सी महसूस होगी। लेकिन जब आप मंत्रोच्चारण कर रहे होंगे तब आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, एकदम रिलैक्स आप हो जाते हैं जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन जब कोई अन्य काम करना होता है, घर का कोई काम करना है या बाहर का कोई काम करना है, आपके शरीर को भारीपन-सा महसूस होने लगता है। तो ये भी संकेत इसी ओर इशारा करते हैं कि आप पर किसी देवी देवता की सवारी आने वाली है। ठीक है, सवारी किसी भी देवी देवता की हो सकती है। तो जब सवारी आने वाली होती है तब आपका मन जो है वो ज़्यादातर करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुनें। आपको फ़िल्मी गाने अच्छे नहीं लगते हैं, आपको भजन बड़े अच्छे लगने शुरू हो जाएँगे। आपका मन करेगा कि भजन सुनूँ और मैं नाचूँ, भजन सुनूँ उसमें मैं झूमूँ। तो भजन सुनते-सुनते, झूमते-झूमते कब सवारी आ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके साथ ये संकेत हो रहे हैं कि आपका मन करता है कि आप हेडफ़ोन लगाएँ और आप भजन सुनें और उन भजनों पर आप झूमें, उन भजनों पर आप नृत्य करें, तो ये ज़बरदस्त संकेत है कि आप पर सवारी आने वाली है। सवारी जो देवी देवता की ऊर्जा होती है, शक्ति होती है ना? देखिए, कोई भी देवी देवता वो पूर्ण रूप से किसी के शरीर में नहीं आते हैं, क्योंकि देवी देवता की ऊर्जा को सहन करने के लिए इंसान का शरीर नहीं बना है। तो किंचन मात्र सुई के नोक की जितनी ऊर्जा आपके शरीर में देवी देवता की प्रवेश करती है और उसी से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उसी से आपका आज्ञा चक्र खुलता है, आपके जो शरीर के चक्र हैं वो सारे चक्र खुलने आरंभ हो जाते हैं, ठीक है? तो जो किंचन मात्र ऊर्जा होती है, जब वो किसी के शरीर में प्रवेश करती है और व्यक्ति का शरीर उस ऊर्जा को सहने के लिए नहीं तैयार होता है, तब उस व्यक्ति को जलन भी होना आरंभ हो जाती है। उसके शरीर में तेज जलन होनी शुरू हो जाएगी। ये संकेत भी है कि आपके शरीर के अंदर आपके इष्ट देवता की, जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में गई है और उस ऊर्जा को आपने बैलेंस करना है, ठीक है? कई लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। ये कब होता है, जब
बस कुछ ही दिनों में आपको सवारी आने वाली है। कुछ ही दिन बचे होते हैं जब सवारी को, तब ये आपके साथ ऐसा होता है। और जब आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है और ये जलन बर्दाश्त से बाहर की होती है, तब आपको सवारी आ जाती है। और सवारी आने के बाद आपके शरीर एकदम शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके शरीर में पहले जलन थी। एकदम शांत आपका शरीर हो जाता है। उसके बाद आपके शरीर में वो ऊर्जा स्थान बना लेती है, उसके बाद आपको जलन नहीं होती। ये कब होता है? ये जब तब होता है जब आप उग्र शक्तियों की साधना करते हैं, भैरव की साधना करते हैं, आप माता काली की साधना करते हैं, उग्र रूप में साधना करते हैं, आप माता काली की शमशान रूप की साधना करते हैं, माता तारा की साधना करते हैं। ये तब होता है आपके साथ। तो ये मैंने आपको कुछ संकेत बताए हैं शरीर में आने से पहले देवी देवता क्या संकेत देते हैं। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो यकीन मानिए कि सवारी आने वाली है। अपने शरीर को उस तरह से ढालना शुरू कर दीजिए। और अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, उस गलती को नज़रअंदाज कीजिए। गलती मत कीजिए, गलती को दोहराइए नहीं, उस गलती का त्याग कर दीजिए। ठीक है? तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।